राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। दिक्कत हो वहां जाकर डॉक्टरों को दिखा सकते हैं, टेस्ट भी होते हैं वहां पर। ऊपर हॉल है, कोई सामाजिक कार्य हो तो किया जा सकता है, और नीचे प्रभु का विशाल मंदिर है, सत्संग हॉल है। तो ऐसी जगहों पर हमें जाना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए। ई ब्लॉक सनातन धर्म सभा, ये नाम आपको याद रखना होगा। ये सभा बार बार लोगों को सत्संग की तरफ ले जाते हैं, सनातन की तरफ ले जाते हैं, और भव्य आयोजन ये दशहरे का हर साल की तरह इस साल भी यहां पर हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अब से कुछ ही देर में यहां पर आप लोग इस विशाल पुतलों को जलते हुए देखेंगे। ये मेरा निवेदन है, आप अगर दो चार जयकारा जोर की लगाएंगे तो ये बरसात बंद हो सकती है। एक बार कोशिश करके देखते हैं, जयकारा जोर की लगाएंगे तो हो सकता है बरसात भी बंद हो सकती है। एक बार जोरदार जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम नाम का जयकारा, ये सनातन का जयकारा हमेशा गूंजता रहना चाहिए। और एक बार मेरा निवेदन है, सामने कालका माई का भव्य मंदिर है, प्राचीन काल का है। एक बार इसका भी जयकारा जोरदार, बोलो कालका माई की। हाँ, कालका माई के नाम से हमें जाना जाता है, कालका जी का क्षेत्र। बस अब से यात्रा पार्क के कोने पर आ चुकी है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि जो दिव्य शोभा यात्रा ई ब्लॉक सनातन धर्म सभा मंदिर की तरफ से ये हर साल की तरह निकाली जाती है, ये यहाँ पर आ चुकी है। और अब से कुछ ही देर के बाद ये भव्य आयोजन दशहरे का, जो कालका जी का सबसे बड़ा आयोजन है, यहाँ पर होता है। इन मंदिर के द्वारा डिस्पेंसरी का भी यहाँ पर आयोजन होता है, जो और टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर। किसी को भी उनका प्रयोग करना है तो आप मंदिर के में जा सकते हैं। और ये सनातन धर्म सभा हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अब से कुछ ही देर में भगवान राम और महान शक्तिशाली रावण यहाँ पर आएंगे और फिर युद्ध शुरू होगा। और उसके बाद ये दशहरे का महान पर्व इन पुतलों को दहन करके यहाँ पर समाप्त होगा।
मेरा निवेदन है भगवान राम से कि आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, दिवाली हर घर में खुशियों से मनाई जाए। और मेरा निवेदन है कि जब भी आप निकलेंगे भगदड़ ना मचाएं, बार बार अपने अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखें, हाथ पकड़ के रखें। बच्चे भीड़ में इधर उधर खो सकते हैं, तो मेरा निवेदन है आपने सबका ध्यान रखना है, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का। और मेरा बार बार एक ही चीज का निवेदन है कि अपने बच्चों को रामायण जरूर दिखाएं। अगर घर में राम जैसा बेटा चाहते हैं तो मेरा निवेदन है उसको बार बार रामायण दिखाएं, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। रामायण दिखाने से बच्चों के मानसिक संतुलन में बहुत फर्क पड़ेगा। वो पिताजी से बोलने से पहले 4 बार सोचेगा, वो मम्मी से बात करने से पहले 4 बार सोचेगा, बहन से किस तरीके से बात करनी है वो 4 बार सोचेगा। अगर हम रामायण दिखाएंगे, अगर हम उसे मॉल दिखाएंगे, उसे हम पिक्चर दिखाएंगे, तो फिर वो उसी तरीके से बोलेगा। ये हमें सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। और मेरा निवेदन है कि जो भी लोग बाहर हो, जो भी लोग अंदर, कृपया सारे लोग अंदर ना आए। जिन जिनके पास ई ब्लॉक मंदिर के पास हैं या जिनको बताया गया, कृपया वही आए, सब लोग अंदर ना आए। क्योंकि पुलिस वाले हमें बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ज्यादा लोग अंदर में आ रहे हैं, तो कृपया बाहर से भी वही जब दिखेगा जो अंदर से दिखेगा। मेरा निवेदन है बाहर से भी वही दिखेगा जो अंदर से दिखेगा, तो सारे लोग अंदर की तरफ ना आए कृपया। मेरा निवेदन है कि अभी जब पुतले जलेंगे तो किस तरफ गिर जाएंगे कुछ नहीं पता, चोट लगने का डर रहता है। इसलिए हमारा निवेदन रहता है कि आप लोग दूर रहें, दूर से देखें, और दूर से ज्यादा अच्छा दिखता है। पास से ऐसे देखने से अच्छा दूर से हम देखेंगे तो बिल्कुल आराम से दिखेगा, तो दूर से ज्यादा अच्छा दिखता है। इन सब चीजों का आनंद आप दूर से लेंगे। बच्चों के हाथों को पकड़ के रखना है। बाहर जाते समय आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जाना है। और अब से कुछ ही देर में ई ब्लॉक सनातन धर्म सभा मंदिर के द्वारा ये जो दशहरे का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, वहां पर अब से कुछ ही देर में ये विशालकाय पुतले राम, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, राम के द्वारा अभी रावण का वध होगा और उसके बाद रावण दहन होगा। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे। मेरा निवेदन है कि बाहर निकलते समय ध्यान रखना है आपने, बाहर निकलते समय सभी गेट खुले हुए हैं, बिल्कुल प्यार से निकलना है। 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको, आराम से दरवाजे पार करते हुए आगे जाना है। और उसके बाद ये दशहरे का पर्व यहाँ पर ई ब्लॉक सनातन धर्म सभा, ई ब्लॉक मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर भव्य आयोजन ई ब्लॉक मंदिर की तरफ से किया गया है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि 5 से 7 मिनट के अंदर ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर आने वाली है। ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर आने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से राम रावण का युद्ध होगा और उसके बाद इन पुतलों का दहन होगा। सभी लोगों ने भगदड़ नहीं मचानी है, खुले में रहना है। बहुत बड़ा पार्क है हमारे पास, बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत सारी सुरक्षा है। मेरा निवेदन है ई ब्लॉक सनातन धर्म सभा मंदिर रजिस्टर्ड जो ये आयोजन करते हैं, और ये जो मीठी मीठी आवाज, ये जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये कालका जी 10 में साउंड, ये जो मीठी आवाज के बादशाह हैं उनकी तरफ से ये आयोजन है। ये जो मीठी मीठी आवाज आप लोग सुन रहे हैं, ये 10 मेष इलेक्ट्रिकल दूसरे गोलचक्कर पर 10 मेष चौक वालों की तरफ से ये साउंड है जो मीठी मीठी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये सभी कार्यों में आगे रहते हैं और इस कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये दशहरे के पर्व में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोगों को भगवान राम का आशीर्वाद मिले और बुराइयों से निजात मिले। ये बुराइयों को जलाने आए हैं, मैं पहले भी बता रहा था।
मेरा निवेदन है, जो सिक्योरिटी के लोग हैं 2-4 इधर आ जाएं, और जो बाहर के लोग हैं कृपया इनको बाहर रखें। हाँ, बच्चों को कृपया दूर रखें, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी तरफ से हादसा हो सकता है, और अच्छाई नहीं देखी जाती, हमेशा बुराई देखी जाती है। कोई जरा सा भी अनहोनी हो जाती है तो उसको सारे दिन गाया जाता है। बोलिए जय श्री राम। बोलिए, सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। और आप सभी से निवेदन है, जितने भक्त यहां पर आज दर्शन के लिए आए हैं, विशेष रूप से वो सभी नहीं तो श्री सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक के सौजन्य से ये भव्य शोभा यात्रा जो कुछ ही पलों में यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद ये विशालकाय पुतले जो स्वरूप है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, वो अग्नि को समर्पित होंगे। युद्ध होगा सुरों और असुरों के बीच में, और अंततः जीत होगी असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की। आइए मिलकर एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की। एक बारी जोर से बोलिए, ताकि जो दूसरी रामलीला में रावण दहन हो रहा है उससे ऊंची आपकी आवाज जानी चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र की। अभी मेट्रो भी गुजरेगी यहां से। मेट्रो के अंदर बैठे हुए लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आज राम भक्त यहां पर हैं और वो व्यवस्था बनाने में विश्वास रखते हैं। और पीछे पीछे रहिएगा, इस बाड़े के बिल्कुल पास नहीं आइएगा। हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी है इस बार, जो कि व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रही है। उसके लिए हम अपनी दिल्ली पुलिस, कालका जी SHO, ACP साउथ ईस्ट और DCP साउथ ईस्ट साहब का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने ये सुचारू व्यवस्था बनाने में हमें सहयोग दिया। आप सभी राम भक्त है, इसका सबूत हाथ खड़ा करके दीजिएगा और जयकारा लगाइएगा। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जदी की। जोर से बोलिए, सीता माता की, पवन पुत्र हनुमान की। और जिस तरह से आप जयकारा लगा रहे हैं, हम आश्वस्त हैं कि आप व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि पुतले किसी दिशा में भी गिर सकते हैं और उसके अग्नि की छींटें किसी की कपड़ों पर पड़ सकते हैं, तो वो नुकसानदायक हो सकते हैं। और विशेष रूप से इस बार पुतलों में आतिशबाजी बहुत है और उनका साउंड डेसिबल भी बहुत ज्यादा होगा। तो जो पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि बाहर चले जाएं। बच्चे छोटे हैं, कान की लिसनिंग पावर कम होती है और इसके पटाखों की आवाज तेज है। बाद में आप हाथ से बंद करने की कोशिश करेंगे, उससे अच्छा है आप व्यापक दूरी बना लीजिए इस पे। अभी भव्य आतिशबाजी यहाँ पर दिखाई जाएगी और उसके बाद लंका दहन होगा और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। और एक विनती उन सभी से है जो संबंधित नहीं है सभा से, उनके पास अगर सैफरन पटके नहीं है और अतिथि पास नहीं है तो कृपया बाहर खड़े हो जाएं और व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। और विशेष रूप से आग्रह है उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों को विशेष रूप से दूर रखे हैं धर्म के प्रति अपनी आतिशबाजी करते हुए कि जो साउंड है हमारे को सहयोग दे। क्या बोलेगी? बोलो। और एक प्यारी सी बच्ची नितारा प्रभु श्री राम के चरणों में और एक छोटी सी भजन गीत। ऐगिरि नंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनो निनंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि स्नुबुलासिति कृष्णनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुम निभूल कुटुंबिनि भूरकुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। बहुत सुंदर नितारा ने, बहुत सुंदर। देखो माँ दुर्गा की स्तुति में
इतना सुंदर भजन, और वो भी थोड़ा थोड़ा घबरा के। जो लोग कह रहे हैं दोबारा सुनाओ और ऊंची आवाज में सुनाओ। आई गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वसिति विष्णु विलासिति जिष्णुनुते भगवती एषिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपलदिनी शैलसुते। बहुत बढ़िया नितारा, ये लीजिए भगवान का प्रसाद आपके लिए। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कुछ नहीं होता भाई, कलर ले लो ले लो, ये लो। आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को अच्छा लगता है, शाबाश, बहुत बढ़िया, लेंगे इसको कभी साथ। चलिए, बहुत अच्छे भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किए हुए बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन व्यवस्था बनाने में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूर रहिएगा। और माँ कालका फोटोज के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं, जो आज इसको लाइव कवरेज कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा दूर रहिएगा। और ये छोड़ा नहीं तूने अभी तक, बंद कर देना, छोड़ दे उसको, हाथ खाली कर, यही तो नहीं छूटता है। चलिए, श्री सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक के सौजन्य से देखिए, आज भगवान इंद्र ने भी कृपा करी है। वो बरसना चाहते हैं लेकिन नहीं बरस रहे हैं, क्योंकि आपने आयोजित कर रखा है ये बढ़िया कार्यक्रम। ये देखिए, तालियां बजाइए एक बारी जोरदार, जोर से तालियां बजाइए। देखते हैं, आतिशबाजी तेज आवाज देती है कि आपकी तालियां। अब अगली बारी जब आतिशबाजी होगी तो आपकी तालियों की आवाज हमारे को सुनने को मिलेगी। हमारे क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद कैप्टन खविंदर सिंह भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सभा की ओर से उनका स्वागत करते हैं। और आप सभी अगली आतिशबाजी पे जोरदार जयकारा लगाएंगे और ताली बजाएंगे। और जितने भी लोग जो केवल फोटो खिंचाना चाहते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप से, उनसे निवेदन है कि उसके बाद वो बाहर चले जाएं। यहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश की अनुमति नहीं है जो कि सभा से संबंधित नहीं है। देखिए, आतिशबाजी होने जा रही है और इधर आपकी तालियों की तैयारी होनी चाहिए। चलिए, आप ताली बजाइए और उधर आतिशबाजी देखिए। बोल सियापति रामचंद्र की। बजाओ बजाओ, शोर मचाओ। और रावण जिन्होंने बनाया है, पुतलों का निर्माण किया है, वो पुतलों के पास आए। चलूंगा जिस जमी पर मैं, जमीन वो थर्राएगी, धरती तो चीज ही क्या है, आसमां भी कांप जाएगी। ये अभिमान था रावण का। उसे लगता था उससे बलशाली, उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम ने उसका घमंड तोड़ा उसको। और आतिशबाजी की तैयारी है। आप तालियां बजाइए तो आतिशबाजी दिखाते हैं आपको। जोर से तालियां बजाइए। आवाज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। वो देखिए आतिशबाजी, रावण के पीछे देखिए, ये आतिशबाजी उधर देखिए। ए, किसकी तालियां? तो लीजिए, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक दशहरा त्योहार आप सभी को मंगलमय हो। आइए मिलकर मनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
बोलिए सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की, पवन पुत्र हनुमान की। बम नाम 2 अक्षर का है लेकिन साउंड बहुत बड़ा है। बम ठा। भाई अगर आपको मजा आ रहा है तो तालियां तो बजाओ। थोड़ा बच्चों को पीछे पीछे रखना। एक बार फिर से निवेदन करते हैं, जो लोग बच्चों के साथ यहां पर हैं, जो लोग बच्चों के साथ यहां आए हैं और हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम पार्षद कैप्टन खविंदर सिंह जी भी हैं, हम चाहते हैं कि आज के अवसर पर वो आपसे 2 शब्द साझा करें। जय श्री राम। आप सबको असत्य पर सत्य की प्रतीक के जीत दशहरा महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हम इस प्रकार हर साल दशहरा पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे। जय श्री राम। धन्यवाद आज के इस मौके पर आने के लिए, सभा का मान बढ़ाने के लिए। सभा की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बारी ये विसल बंद करो, ये सारे माइक बंद कर दो भैया, ये वाले बंद कर दो, भोंपू बंद कर दो। आतिशबाजी बजने के बाद बजाना। चलो अब बजाओ, बजाइए जोर से। और हमारे बीच में हमारी निगम पार्षदा योगिता सिंह जी भी, जो आज पूरी रथ शोभा यात्रा के दौरान हमारे साथ रहे। उनका स्वागत करते हुए हमारे प्रधान श्री विनोद सचदेवा जी। और आज के इस अवसर पर हम चाहेंगे कि योगिता जी भी 2 शब्द हमारी जनता से कहें। आप सभी को आज विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। और आज बुराई पर अच्छाई की जीत की ये हम सब यहाँ पे दशहरा मनाने के लिए आए हैं। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की भी। आपसे एक आग्रह करूंगी, इस बार दिवाली पे स्वदेशी का सामान खरीदिए, जो भारत में बना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, बी इंडियन बाय इंडियन। हमको स्वदेशी रखने पे भी गर्व होना चाहिए और खरीदने पे भी। आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद योगिता जी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो लीजिए पुतलों को अग्नि के समर्पित किया जा रहा है। और ये देखिए युद्ध हो रहा है। बच्चों जरा नीचे वो ध्यान से करिएगा। राम रावण युद्ध को देखिए, जो इस आतिशबाजी के बीच में, आतिशबाजी के बीच में हनुमान जी लंका दहन के लिए अग्रसर होंगे और लंका को अग्नि के समर्पित करेंगे। और लंका दहन की तैयारी करिए। लंका कपिल हाँ तो मैडम से करवा लो, पता भी नहीं चलेगा कब से। चलिए जयकारा लगाइए, बोल सियापति रामचंद्र की। देखिए युद्ध होने जा रहा है, इसका आनंद लीजिए। और उधर पीछे लंका दहन होगा, आतिशबाजी से भरी हुई लंका है। थोड़ा समय से पहले पीछे हो जाइएगा, किसी का पैर रास्ते में ना अड़े, किसी को किसी तरह की हानि ना हो, ये हमारा प्रयास है। आप सभी से निवेदन है व्यवस्था बना के रखें।
और अपने आप को रस्सों से और ये जो एंगल गड़े हुए हैं लोहे के उनसे बचा के रखें। किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। देखिए उधर लंका जलने की तैयारी हो रही है। और हमारे बीच में दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी भी आ चुके हैं। उनसे निवेदन है कि व्यवस्था बनाने में जो सहयोग हमें आपसे पहले मिला है उसे बनाए रखें, उसके लिए धन्यवाद आपका। और देखिए लंका दहन होती हुई आतिशबाजी के बीच में लंका धू धू जल उठी, गए निशाचर भाग। ये अशोक वाटिका में जो ये सभी बाहर जाओ। व्यवस्था बनवाने के लिए सारे कार्यकारिणी के सदस्य इधर आए। ये जो सैलाब सा आ गया अंदर, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो ये सुनिश्चित करें। सर आप क्या कर रहे हो? ये बात सुनो। हेलो, ये स्मार्टनेस नुकसान दे सकती है सरदार जी आपको। ये अशोक अरोड़ा प्रॉपर्टीज, सर इनको लेके चलो जरा। यार बच्चों का कंसर्न है आपको खुद समझ होनी चाहिए। हाथ पैर बाद में मिला लेना बच्चों को। आप सभी जो हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं है अंदर पे, वो बाहर हो जाएं, कृपया बाहर हो जाएं। बाहर हो जाएं बच्चे जो हैं। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सुनिश्चित करना चाहते हैं बाहर हो जाइए। यहां पर बहुत तेज आतिशबाजी होगी जो आपको नुकसान दे सकती है। बच्चों के साथ विशेष रूप से आप हैं तो बाहर हो जाइए, दूर हो जाइए यहां से। किसी को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है उसका। चलिए वो देखिए लंका दहन होने की तैयारी हो चुकी है। चलिए बोलिए। वो देखिए लंका जलने लगी। तालियां बजाइए एक बार, जोरदार तालियां बजाइए और शोर मचाइए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। कहां खड़े हुए? बाहर जाके खड़े हुए। अभी कानों में पता चलेगा आतिशबाजी का। थोड़ा आप आतिशबाजी प्रारंभ होने वाली है। कैमरामैन भी अपनी दूरी बना ले। चलिए आप लोग दूर दूर हो जाइए। जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं उनसे निवेदन है कि उचित दूरी बना लें, क्योंकि पुतलों में जो अब धमाके होंगे वो बहुत तेज होंगे, जिससे बच्चों के कानों पे नुकसान हो सकता है और आप बड़े भी उसको शायद नहीं सहन कर पाएंगे। देखिए हम तो दूर हो रहे हैं, आप भी दूर हो जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि बम नाम बहुत छोटा है लेकिन धमाका बड़ा तेज है। 2 अक्षर का नाम है लेकिन बम। भाई आतिशबाजी हो रही है और आपकी तरफ से शोर नहीं हो रहा है। एक बार अपनी विसल्स बजाइए और बोलिए बोल सियापति रामचंद्र की। जितने भी बच्चे आपके साथ आए हैं उनका ध्यान रखें और उचित दूरी बनाकर रखें।
क्योंकि आतिशबाजी का शोर आपके कानों के और आपके बच्चों के कानों पर नुकसान दे सकता है, इसलिए दूरी बनाकर रखें। और छोटे बच्चे हैं तो उनके कानों पर हाथ लगा लें, क्योंकि ये तो अभी नमूना है। इसके बाद जो होगा वो देखने लायक होगा, दर्शनीय होगा और आपको सुनने में आनंद आएगा, क्योंकि आतिशबाजी बहुत तेज होने वाली है आज की। आप सभी श्री राम प्रेमियों से निवेदन है कि एक बार मिलकर जयकारा लगाएं। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की और पवन पुत्र हनुमान की। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने लंका को अग्नि के समर्पित कर दिया। जब रावण ने अपने दरबार में उनको बुलाकर उनकी पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने लंका को ही अग्नि के समर्पित कर दिया, अग्नि के हवाले कर दिया। आप सभी जो अपने बच्चों के साथ आए हैं उनसे निवेदन है कि बच्चों से दूरी बनाएं, मतलब जहां पुतले हैं उसके पास ना जाएं, क्योंकि हम जितने दूर रहेंगे उतना ही अधिक आनंद हमारे को इस कार्यक्रम का आएगा। आतिशबाजी बहुत तेज है, कानों के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से काफी घातक है। थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं, बच्चों को लेकर पीछे हट जाएं, क्योंकि अभी तो ये सैंपल है, यानी कि नमूने हैं, और जो इसके बाद में जो आतिशबाजी होगी वो असहनीय होगी, धमाकेदार होगी। इसलिए आपसे निवेदन कि इस व्यवस्था को बनाने में हमें अपना सहयोग दें। और आप सभी से निवेदन है कि देखिए लंका अग्नि के समर्पित हो गई है, वो देखिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। और अपने अपने बच्चों को लेकर दूर खड़े हो जाएं और मैदान से बाहर हो जाएं। जो जो लोग बिना कारण के और एक चाबी हमें मिली है जो स्कूटी की है, जिस पर एयर इंडिया का टैग लगा हुआ है। किसी की भी हो तो अभी पुतलों के राइट साइड में हम खड़े हैं, वहां पर आके ले सकते हैं। तुम्हारी है? लाओ 500 रुपए दो। चलिए, बोल सियापति रामचंद्र की। ले देखिए लंका जल गई। भाई एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की। अब देखिए ये तो मात्र लंका की छोटी सी जो झांकी थी उसकी आवाज है। अब पुतलों में कितनी आवाज होगी वो आपको पता चल जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि उचित दूरी बना के रखिए। इधर आ जाओ। आप बच्चों के साथ हो, पीछे हो जाओ। आपको बार बार कह रहे हैं, कुछ कोई कारण होगा तभी समझा रहे हैं आपको। अगर नहीं समझ आएगी, बाद में कोई परेशानी होगी तो क्या फायदा उसका। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। आप इधर आइए। देखिए हम इतने बड़े बड़े इधर आ गए हैं, हमें पता है ना आतिशबाजी कितनी है। आप दूर हो जाओ, थोड़ा सा और दूर। देखिए पुतलों को अग्नि के समर्पित करते हुए बोलिए सियापति रामचंद्र की। और ये भैया भैया रावण मुझे बचाओ। ये थे आखिरी शब्द जब कुंभकर्ण भगवान श्री राम के हाथों मारे गए।
बूम। रावण यूं तो महाज्ञानी था मगर अहंकारी था। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को पीछे कर लें। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की, पवन पुत्र हनुमान की। देखिए, आप सभी को सबसे पहले इंद्रदेव के लिए तालियां बजाएं, जिन्होंने अपने आप को रोके रखा और आपको इस आयोजन का पूरा आनंद लेने का मौका दिया। बोलिए प्रभु इंद्रदेव की। लेकिन बरसना जरूर, इसके बाद शांति देना, गर्मी से लोगों को राहत देना। मेघनाथ, रावण का पुत्र। मेघनाथ का अर्थ यानी कि मेघ के समान आवाज होना, यानी कि आकाश जैसे थर्राना, जैसे बादल गरजते हैं वैसी उसकी आवाज थी। लेकिन जब लक्ष्मण को मूर्छित किया और संजीवनी बूटी लेकर आए प्रभु श्री हनुमान और उनको पुनर्जीवन किया, उसके बाद उन्होंने दोबारा युद्ध में जाके उसे ललकारा और उसको सदगति के समर्पित कर दिया। और इसी के साथ आज की शाम के इस तीसरे पुतले यानी कि लंका दहन के बाद, कुंभकर्ण के बाद और ये मेघनाथ के बाद, जय श्री श्याम जय श्री राम, और ये अग्नि को समर्पित होते हुए सभा के सभी सदस्य वहां पर खड़े हैं और तैयारियां कर रहे हैं। और मैं अभी भी निवेदन करूंगा कि इस साइड में ये पुतला जहां जलेगा वहां बच्चे बहुत ज्यादा हैं और लोग भी हैं। आप इस समय बिल्कुल आतिशबाजी के पास खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, बड़े बच्चे भी पीछे हो जाएं, क्योंकि आतिश बहुत तेज है, आतिशबाजी बहुत तेज है। बार बार कहने पर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, और एक नए तरीके से अग्नि को समर्पित होते हुए हमारे पूर्व निगम पार्षद कैप्टन खविंदर सिंह इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी को पूरा करते हुए, और कानों पे हाथ लगा लीजिए, पीछे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, बच्चों के कानों पे हाथ लगा लीजिए। और ये देखिए, ये सब चीजें दूर से देखने में बहुत ही भव्य लगती हैं। अबेर, अबेर नाम का लड़का कहाँ है? वो जल्दी से इधर आ जाए। बोलिए, जयकारा लगाइए, बोल सियापति रामचंद्र की। अपने आप को दूरी बनाए रखें। अभी भी पास मत जाइएगा, अभी बहुत बारूद है उसमें, पास मत जाइएगा। बम है, बारूद है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अपनी जो लकड़ी उठाने की परंपरा है उसको निभाने के लिए बीच में जब तक ठंडक ना हो जाए नहीं जाए। किसी तरह का नुकसान आपको होगा वो हमें भी स्वीकार्य नहीं है। देखिए, रावण का वो अंश, उसमें देखिए हट जाइए भैया, हट जाइए, आपसे कहे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि ये पुतले किसी दिशा में भी गिर सकते हैं, कोई भी आहत हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। और इंद्रदेव की कृपा से आज का ये शानदार कार्यक्रम अब अंतिम चरण की ओर है। एक बार भगवान इंद्र के लिए भी जयकारा लगाएंगे। बोलिए इंद्रदेव जी की। और श्री राम जी को तो हम याद करेंगे ही। बोल सियापति रामचंद्र की।
और देखिए, और हमारी निगम पार्षद योगिता जी ने वो कड़ी को निभाया और रावण भी अपने सगे संबंधियों के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप दूरी बना के रखिए क्योंकि ये महारावण है, इसमें आतिशबाजी भी महा होगी। और जाते समय व्यवस्था बना के जाइएगा, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखिएगा, अपने सामान का ध्यान रखिएगा, अपने मोबाइल, पर्स और गहनों का ध्यान रखिएगा। और चारों तरफ के दरवाजे खुले हैं, आराम से निकलिएगा। और ये सिर झुकता हुआ रावण का। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। देखिए, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की प्रतीक ये त्योहार आज इसी पुतलों के दहन के साथ संपन्न हुआ। आप सभी से निवेदन, व्यवस्था बनाकर यहां से निकलिएगा, अपने बच्चों का हाथ पकड़े के रखिएगा, महिलाएं अपने आभूषणों का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का आहत ना हो तो लकड़ी उठाने के लिए कोई बीच में नहीं जाएगा। धन्यवाद आपके सहयोग का। श्री सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक कालका जी की ओर से हर साल मनाए जाने वाला ये दशहरा पर्व इस साल भी आपके सहयोग से पूरी शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। और ये साउंड व्यवस्था दशमेश साउंड के माध्यम से आप तक पहुंची और टेंट की व्यवस्था हमारे अंशुल ने की। आप सभी को इस भव्य आयोजन में सहयोग देने के लिए, शांति रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु आपके हर समय कृपा बनाए रखे, ऐसी हम कामना करते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों विशेषता एसीपी साउथ ईस्ट, डीसीपी साउथ ईस्ट और एसएचओ कालका जी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने व्यवस्था बनाने में हमारे को सहयोग दिया। और साथ ही फोर्सेस जो सीआरपीएफ यहाँ पर है, व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनका भी यहाँ पर धन्यवाद। उनके कमांडेंट साहब को भी उनका धन्यवाद। और आरएएफ की टीम हमारे बीच में है, उनके भी कमांडेंट साहब को उनका धन्यवाद। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उन सभी का जिनके छोटे से सहयोग से भी इस कार्यक्रम में रौनक बढ़ी। और जितने कलाकार यहाँ पर स्वरूप बन के आए हैं उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और आज इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। आप जो सब जा रहे हैं, आपको दिवाली की अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। बच्चों का हाथ पकड़ के रखिएगा, अपने सामान का ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ अपनी महिलाएं अपने आभूषणों का ध्यान रखें, मोबाइल का ध्यान रखें। कुल मिलाकर श्री सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। सारे बोलो जय श्री राम। और मेरा यहाँ जितने भी भक्त आए हुए हैं उनको अनुरोध है कि प्लीज पीछे जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। अभी रावण में बहुत बम है। आप प्लीज सारे के सारे वापस जाएं उस तरफ से। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी आगे नहीं आएगा। और मंदिर में जितने भी आप स्वरूप बने हुए हैं, ये मंदिर हॉल में पहुंचे, वहां पूजा होनी है। जितने भी स्वरूप बने हुए हैं मंदिर हॉल में पहुंचे, वहां पूजा होनी है। और अगर एसएचओ साहब, एसीपी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा अरेंजमेंट बिल्कुल बढ़िया था ऊपर वाले की तरफ से। और पीछे कालका माई हमारे पास बैठी है। कालका माई की आशीर्वाद से पूरी दिल्ली में बारिश आ गई। हमारे यहाँ पर कालका जी में बारिश भी नहीं आई, पुतले पूरे बढ़िया जले। तो बोलो कालका माई की, कालका माई की। अरे
जितने भी सभा सदस्य हैं उनसे अनुरोध है कि आशीष गुलाटी को अपने कार्ड वापस कर दे प्लीज। आशीष गुलाटी को। अश्विनी जी 1 मिनट, मैं सभी को एक बात कहना चाहती हूँ। योगिता सिंह बोल रही हूँ भाई। योगिता जी देखो, बोलिए बोलिए। ये बात सही है कि आज आधी से ज्यादा दिल्ली में बारिश के कारण लोग रावण को नहीं जला पाए। ये कालका माँ की धरती और कालका माँ का आशीर्वाद कि हम अपने त्योहार को भी बड़े अच्छे से मना पाए। बोल कालका माई की जय, कालका माई की जय, कालका माई की, कालका माई की फौज, कालका माई की फौज करेगी मौज। धन्यवाद योगिता जी, धन्यवाद भानु जी, आपने भी आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रधान श्री विनोद सचदेवा जी से कहूंगा कि आज की सभा को 2 शब्द कहकर उनको जाने का आदेश दें। सभी आए हुए यात्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने कार्यक्रम में बहुत सहयोग से काम किया और सभी जितने हमारे पुलिसकर्मी यहाँ आईटीबीपी के और बाकी सहयोगी जितने हमारी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज रावण की तरफ ना आए। सभी का हृदय से धन्यवाद। सारा अब आप कार्यक्रम अपने इतना अपने बढ़िया घर हो को गया, शांति से प्लीज रावण की पहुंचे तरफ मत आए, और प्लीज। सभी का धन्यवाद। हाथ जोड़ के विनती है प्लीज मत आए। धन्यवाद विनोद सचदेवा जी हमारे प्रधान, 1 घंटे के बाद और आप सभी को फिर से दशहरे की शुभकामनाएं, आते हुए त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। सभा की ओर से मैं सभा के उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिनके कारण ये जो आपने आज दशहरे का पर्व मनाया है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के जो पुतले जले हैं, इसके पीछे हमारे कार्यकारिणी के कुछ सदस्य, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जो रात को 4 बजे तक यहाँ खड़े रहे, और आप सब और कालका माई जिसने बारिश रोकी। रावण सेकंड वाला जो जला था उससे बिल्कुल बैक साइड कॉर्नर पे ना हमारी हट बनी हुई है। आप उससे कितनी दूर है? उससे हट से मैं थोड़ी सी पहले ही खड़ा हूँ। फिर वही बात है, कहाँ पे है मैं बताऊँ तेरे को कहाँ है। पीछे हाथें लगी हुई हैं। आ जाओ बना हुआ है भाई। ये सारे के सारे जो लकड़ ले रहे हैं ना, आप ये देख लो कि आपके घर में आपके फैमिली वाले आपकी वेट कर रहे हैं। अगर एक भी बम फट गया ना तो आप अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके फैमिली वाले वेट करते रह जाएंगे आपकी। अभी इसके अंदर कम से कम 1 घंटे तक बम का खतरा है। प्लीज पीछे हो जाए। ये ले धारी वाले भाई, ए भाई तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोल रहे हैं कि इसके अंदर बम है। अभी 1 घंटा रुक कर आ जाओ, जिसको रुकना है 1 घंटा रुक जाए, उसके बाद आराम से ले ले। ये लक्की दशमेश साउंड का हम धन्यवाद करना भूल गए। ये जो भी आप साउंड सुन रहे हो, ये लक्की दशमेश की वजह से है। लक्की दशमेश साउंड। लक्की जी कहीं पर भी हो, मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया हमारे पास आ जाइए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। लक्की जी चले गए, उनके छोटे भाई हैं। लक्की जी के ब्रदर का थोड़ा आशीर्वाद दो महाराज। अरे आप भाइयों साथ में, अरे जोरदार तालियां दशमेश साउंड के लिए। इसके पास खाने काटने का कोई भी सामान है, पगड़ी या बैग, प्लीज मंदिर हॉल के अंदर पगड़ी और बैग, बाकी नहीं। कार्य काटने का सामान जो आप बैग जो है वो अभी दे दीजिए ऋषि सोनी को, पगड़ी प्लीज मंदिर के हॉल में। सारी पगड़ी वहां जमा कराएंगे। जिसकी पगड़ी नहीं पहुंची, गिनती में है 1100 रुपए, उसको दे दें। ये भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? ये तुम तीनों को कह रहा हूं जो रावण के